और अभी हम लोग गोपालगंज जिले के माझा थाना के अंतर्गत आने वाले लहलादपुर गांव में हैं। और अभी हमारे साथ एक शख्स हैं जिनको खुलेआम अब धमकी मिल रही है और इनके जो छोटे भाई थे उनको 2 फायरिंग करके यहीं इसी कुर्सी पे उनको जान ले ली गई। आखिर में मामला ये रहा कि आखिर में जो अपराधी हैं, कहा जाता है कि जब तक ले मौत का बदला मौत नहीं होगा तब तक ले अपराधियों का मनोबल डाउन नहीं होगा। अभी हमारे साथ उन्हीं के बड़े भाई हैं, इनसे जानेंगे और जानने के बाद ये भी उसमें बातचीत करेंगे कि आखिर में ये कड़ी तो जुड़ी कैसे। सबसे पहले कैसे क्या हुआ था आपके भाई के साथ? 11 जून को मेरी लड़की का शादी था जी। उसी में छुट्टी में वो आए थे। मेरे भाई स्टेट बैंक में कैशियर थे, कोयला देवा। अच्छा। आए थे 11 जून का शादी भी था, 14 जून को विदाई था मेरी लड़की का। तो भोर में विदाई हुआ, आया करीब 4:30 बजे। यहीं बैठे थे ऐसी कुर्सी पे बैठे थे, तब तक अपराधी आया उधर से, राजेंद्र यादव, छोटलाल यादव। वहाँ बैठे थे तो और चेयर था तो उस पर बोले ठीक है बैठो, ये बच्ची है उन्हीं के। अच्छा। मेरे भाई का। इनको बोल दिए ठीक है पानी लेकर आओ। वो तो पहचानते नहीं जो कौन क्या है। वो बोले कोई होगा हित वगैरह। और तब तक 2 गोली कांटा और पिस्टल से सर में मार दिया। 2 गोली मार दिया? 2 गोली घर पे चढ़ के 2 गोली मार दिया? दरवाजे पे। समझिए कि कितना मनोबल चढ़ा हुआ अपराधियों के कि इनके द्वार पे आके 2 फायरिंग करके दरवाजे पे इनके 2 फायरिंग किया, व्यक्ति खलास हो गया। जी। आगे क्या कुछ मामला हुआ, क्या आपकी मांगे हैं? जी मांगे हैं ये जो मान लीजिए एसपी साहब कुर्की उड़की सब कहे हैं, हमको आश्वासन दिए हैं जहाँ ठीक है कुर्की करवाएंगे या अरेस्ट करवाएंगे उसको। लेकिन आज तक थाना प्रभारी से हम मिले जो कुर्की हो गया है थाना ठीक किया जाए। माया थाना के प्रभारी? माया थाना संग्राम सिंह से। अच्छा। तो 3-4 बार मिले तो वही बोल रहे हैं जो 2 रोज में कराएंगे, 4 रोज में कराएंगे। 4-5 बार मिल चुके हैं उनसे। 4-5 बार मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ संग्राम जी यही कह रहे हैं कि 2 दिन में करा देंगे, 4 दिन में करा देंगे। और हमारी भी टीम ने बात की अभी कुछ देर पहले ही, उन्होंने कहा कि आज होने वाला है कुर्की जब्ती। जी। आपने वहाँ पे भी थे, सुने ना? ये भी उसमें है, मान लीजिए जो वहाँ का वर्तमान मुखिया है राजेंद्र यादव। अच्छा, जो अपराधी है वो मुखिया है, वर्तमान मुखिया भैंसई पंचायत का। तो वो कहता है जो हमारा कुछ नहीं होगा, हमको भी धमकी दे रहा है। अच्छा, क्या धमकी देता है? यही जो केस में सुलह कर लो नहीं तो तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। खुलेआम धमकी मिल रहा है। और उसके बाद मान लीजिए जो कह रहा है जो हमारा घर का कुर्की थोड़ी होगा, भूसौल का कह रहा होगा जिसमें गाय भैंस रहते हैं। तो सबसे जरूरी है जो अगर उसका कुर्की हो रहा है तो उसका घर का होना चाहिए। जो मुखिया है स्कॉर्पियो से चलता है, मान लीजिए भूसौल का कुर्की होगा जिसमें गाय भैंस उसका रहती है, ये तो न्याय नहीं है। इसी चेयर पे इनके छोटे भाई बैठे हुए थे, क्या नाम था उनका? रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र कुमार यादव जी इसी चेयर पर बैठे हुए थे। अपराधी इधर से बाइक से आते हैं, पूछते हैं कि आखिर में आप लोग आए कहाँ से हैं। तो वो बोलते हैं कि बैठिए, इस छोटी सी बच्ची को भेजते हैं कि पानी लाइए। तब तक ले 2 राउंड फायरिंग करते हैं और उनको मतलब कि जान से ले लेते हैं। आपको विश्वास है गोपालगंज पुलिस पे, माझा थाना पे, कि आपको इंसाफ मिलेगा? एसपी साहब पर हमको विश्वास है, जो है तो हमको न्याय मिलेगा। माझा थाना के संग्राम जी पे विश्वास नहीं है आपको? कोई बार मिले हैं, देखिए क्या करते हैं ना। लेकिन कुर्की हमको होना चाहिए तो कुर्की उसका घर का होना चाहिए। हाँ, ये नहीं जो भूसौल का नहीं होना चाहिए जिसमें गाय भैंस रहती है। मुखिया है वर्तमान स्कॉर्पियो से चलता है तो भूसौल में रहता है, जिसमें गाय भैंस रहती है उसमें रहता है। अब समझ लीजिए कि मांग यही है कि या तो अपराधी को पकड़ के सलाखों के पीछे डाली जाए, या तो उसके घर के कुर्की जब्ती की जाए, तभी अपराधी थाने में पहुंचेगा। और बहुत तरीके की बातें तो आपने सुनी ही। और आखिर में जब आप लोग आपके भाई का मृत्यु हो गई तो उस वक्त किसको, मतलब किसी से जानी दुश्मनी उन लोगों से ऐसा कुछ था? उनसे कुछ नहीं, उनसे तो गांव के लोग पहचानते भी नहीं। वो बाहर रहकर पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद वहीं से पटना में रहकर पढ़ते थे और वहीं से उनका नौकरी हो गया स्टेट बैंक में। तो वो अपना नौकरी पर थे। उनका भतीजी का था शादी था जो मेरी बेटी थी, तो उसी शादी में आए थे। तब तक उनको इस तरह इसलिए गोली मार दिया, ये घर का मेह वही है, वही एक परिवार में कमाने वाले हैं, इन्हीं को ये ठीक कर दिया जाए, मार दिया जाए ताकि वो लोग क्षति हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। ये उनकी बच्ची है? उनकी बच्ची है। क्या नाम है बाबू? पल्लवी राज। अच्छा, जब लोग आया था अपराधी सब, तुम देखी थी? नहीं, हम नहीं देखे थे। नहीं देखी थी? नहीं। अच्छा, अपराधी जो तुम्हारे पिता को मार दिया है, क्या मांग चाहती हो? क्या उन लोग के साथ में क्या होना चाहिए? फांसी लगनी चाहिए पूरे परिवार को। फांसी लगना चाहिए।
देखिए ये छोटी सी बच्ची है, इसका भी यही मांग है कि समझिए कि एक लड़का और लड़की के रहते अगर उसके सर से पिता का हाथ उड़ जाए तो समझिए उसके लिए कितनी दुख की बात है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर में ये बच्ची अब पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चा आता है समझ सकते हैं कि अब ये लोग कहाँ से लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और गोपालगंज के एसपी या माझा के थाना प्रभारी संग्राम जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक यही पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जल्द से जल्द या तो अपराधी को सलाखों के पीछे डालिए और जो इन लोगों की मांग है उसे पूरा कीजिए, या उसके घर का कुर्की जब्ती कीजिए जैसे ये बता रहे हैं। आखिर में आप लोगों को कोई मांग है? जी, तो घर का कुर्की होना चाहिए। ये नहीं जो भूसौल का जिसमें गाय भैंस रहती है भूसा रहता है उसका नहीं होना चाहिए, उसके घर का होना चाहिए। वहाँ का वर्तमान मुखिया है, भूसौल में थोड़ी रहता है जिसमें गाय भैंस रहती है। मुखिया जी ने आपके बेटे का भाई का जान लिया? मेरे भाई का जो हत्या किया है वो भैंसों का मुखिया है, राजेंद्र यादव उसका नाम है।